और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। एक नंबर। मज़े कर रहे हो? करो, लेकिन मज़े करने के साथ साथ पैसे कमाने की आदत को भी डाल लो। तो आज हम माइंड पे बात करेंगे। उतने दिनों से माइंड पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन माइंड पे हम आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन टेंशन नहीं लो, ये मेरा माइंड पे लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद मैं माइंड पे वीडियो ही नहीं बनाऊँगा। आगे चल के अगर ज़रूरत पड़ी तो बना दूँगा। ओके। तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हम इसे कैसे काबू कर सकते हैं। हम अपनी दिमाग की ताकत को बढ़ाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से, और सफलता पा सकते हैं। लेकिन एक बुरी खबर है, हमारे माइंड के अंदर जो केमिकल है ना, वो हमें काबू करते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, हम भी उन केमिकल को काबू कर सकते हैं। नेहले पे देहला इसकी माँ का। समझ रहे हो? अच्छा, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने जोश में आके एक फैसला लिया कि तुम अब रोज डेली जिम जाओगे, माथा चुप फाड़ के रख दोगे ठंडी में, लेकिन 2-3 दिन जाने के बाद फिर क्या हुआ, मन ही नहीं कर रहा है जाने का ही। बोले छोड़ो लौड़ा। हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल है ना, उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। चलो मैं बताता हूँ, हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग के अंदर जो केमिकल है, उनका काम क्या है, वो कैसे काम करते हैं। ओके। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं। एक डोपामिन नाम का है, जो हमें आराम दिलाता है। जब हम थके हुए रहते हैं तो बैठते हैं, जब हम आराम करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हाँ हम आराम कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। वो डोपामिन कराता है। और दूसरा है नोरेपीनेफ्राइन। ये किसी काम में इंटरेस्ट दिलाता है। जैसे आपको कोई काम पसंद आया, जैसे कि आप वो करना चाह रहे हैं, वो नोरेपीनेफ्राइन कराता है। नाम भी अजीब गरीब है बहन चो। कोई मुश्किल नहीं, दे देंगे। तीसरा कौन सा है? तीसरा है ऑक्सीटोसिन। नाइस। नाम देख रहे हो? ऑक्सीटोसिन। ये हमें दूसरों पे भरोसा कर उनसे अच्छे रिश्ते बनाने में हमारी मदद करता है। दो और है, एड्रेनलिन और कार्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भाप कर उनसे बचने या सामना करने में हमारी मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल की वजह से आज हम जिंदा हैं, जंगलों से निकल के शहरों में पहुँचे हैं। इसका मतलब क्या है? जंगलों से निकल के शहरों में पहुँचने का मतलब ये नहीं है कि मैं गांव में रहता था अब शहर में आ गया। ये मतलब नहीं है। जंगलों का मतलब कि पूर्वजों के ज़माने में जाओ, झिंगा लाला हू हू। उस ज़माने में अगर ये केमिकल उनके अंदर रिलीज नहीं हुए होते तो वो कोई भी काम नहीं कर पाते। ना ही ये पैंट बना पाते, ना ही शूज़ बना पाते, ना ही जिस मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना वो फ़ोन बनता, ना ही मेरा टी शर्ट बनता। और दुनिया की सारी तमाम चीज़ें जो तुम्हारे सामने हैं, जो तुम देख रहे हो, जिससे मज़े कर रहे हो, वो तुम्हें नहीं मिलती, बस इन केमिकल की वजह से, अगर ये रिलीज ना हुए होते। समझ गए? अब तुम सोच रहे होगे लौड़ा वही ज़माना सही था, उसमें भाई जो कोई टेंशन नहीं था, बस जाओ मारो किसी को, शिकार करो, अपना खाओ, और बीवी बच्चों के साथ एंजॉय। लेकिन ये जो ज़माना है ना, ये जो एक युग चल रहा है, ये जो युग चल रहा है, इस युग में तुम हो के उस युग के बारे में सोच रहे हो कि मैं शायद वहाँ रहता तो कितना मज़ा आता। कुछ मज़ा नहीं आता। उस युग में मज़ा नहीं था, इस युग में मज़ा है। क्योंकि उस युग में सुविधाएं नहीं थी, इस युग में सुविधाएं हैं। तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, जो तुम्हें इंटेलिजेंट भी बना सकता है और जो तुम्हें फालतू का कुछ भी बना सकता है। मतलब कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम जो चाहे लाइफ में कर सकते हैं। ये वाली जो हमारी लाइफ है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं करना है, नशा करके एंजॉय कर सकते हैं। उस जमाने में झिंगा लहू में नशा भी नहीं था, बस मांस था, मांस।
शिकार करो, आओ खाओ, ठीक है। तो ये ज़माना सही है। ये अभी जितने भी एज में हो तुम, उसको अच्छी जगह स्पेंड करोगे ना वो टाइम अपना, तो फिर तुम्हें मज़ा आएगा। जब तुम नशे से बाहर निकलोगे, तो जब दुनिया तुम्हें दिखनी स्टार्ट होगी, अभी भी बोल रहे होगे कि दिख रही है, अरे लौड़ा, वो क्या है कि वो इंजॉय में है। सैडनेस क्या होती है मालूम है? सैडनेस का मतलब ये हो गया कि वो तुम्हें दिखाती है आगे बढ़ने की तरीकों को। अगर तुम समझदार होगे, अगर तुम सैड हुए, तो फिर तुम सोचोगे तुम सैड क्यों हुए। कोई भी रीज़न हो सकता है। अब वो रीज़न क्या हो सकता है, और तुम फिर ये सोचो कि उस रीज़न को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता था। इसमें तुम्हें एक सीख मिलेगी। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। और मैं बहुत सारी फंसा दिए तुमने झिंगा लहू में, कोई बात नहीं। छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो। केमिकल की बातें हो रही थी ना। लेकिन रोज़ के काम के तनाव और काम ना करने के नतीजों के डर से ये केमिकल हमारे अंदर रिलीज हमेशा होते रहते हैं। जिसकी वजह से डायबिटीज़ और कैंसर का खतरा बढ़ने लग जाता है। यही वाला जो डर है ना, कैंसर और डायबिटीज़ वाला, इसी के डर के ज़रिए और सारा बहुत सारा डर पैदा करके तुम्हें ये काबू करते हैं। तुम्हारे अंदर डर पैदा करके ये तुम्हें काबू करते हैं। अगर आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप उस काम से होने वाले फ़ायदों के बारे में सोचकर अपना मन काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़ के जिम में जाने के बारे में सोचते हैं, तो आपका जाने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने से आपका सेहत अच्छा रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, तो आपका मन ज़रूर जिम जाने का करेगा। हर काम के फ़ायदों को देखने के बाद आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन कम बनाएगा, जिसकी वजह से डोपामिन, नोरेपिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बढ़ना बढ़ जाएगा, और आपका काम करने का मन करेगा, जिससे आप कुछ भी करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एकदम आसान है कामयाब होना, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। समझोगे कब? जब तुम शादी कर लोगे, उसके बाद जब बीवी बच्चे हो जाएंगे, बच्चा बोलेगा पापा पापा 10 पे दो। बोलोगे भाग बहुत तरीके, पैसा नहीं है। तो इससे अच्छा कामयाब हो जाओ, वो 10 मांग रहा है 100 दो। तो उसके बाद देखो क्या कर रहा है 100 रुपये का, कुछ गलत कर रहा है फिर मारो, कितना मजा आएगा। अब ये सारी बातें हो गई। अब तुम्हें क्या करना है? अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमेशा कुछ सीखते रहें। कोई नई चीज़, नई चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे लिए नई चीज़ होगी। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, तो हमारा दिमाग न्यूरॉन के नए कनेक्शन बनाने लग जाता है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है और डिमेंशिया से सुरक्षित रहता है। आप किसी चीज़ को सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं। और अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं, तुम्हारे लिए वो नई चीज़ है, तो उसे रोज़ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, सुनने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे तुम्हारे माइंड पे असर पड़ेगा। वो मतलब कि माइंड जो है ना, वो जब काम करना स्टार्ट करेगा ना, तब तुम्हारा माइंड खुलेगा। और जब वो खुलने लगेगा, धीरे धीरे खुलेगा, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि हाँ यार, मैं अब तुम्हें ना खुद के अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे। यार मैं क्या था और अभी क्या बनते जा रहा हूँ धीरे धीरे। मैं ये सारी अच्छी चीज़ें जब अपने अंदर ला रहा हूँ, पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई है, तो बहुत सारा चीज़ मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। तुम गलत कदम पे जाओगे ही नहीं लौड़ा, मतलब गलत करने के बारे में जब सोचोगे ही नहीं, तो तुम्हारे लाइफ में अच्छा ही होगा। वो कहावत सुनिए ना, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, मतलब जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। अब इसमें ज़्यादा दिमाग क्या लगाना है? बुरा करो बुरा मिलेगा, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, तो अच्छा करो। बुरा करोगे, करो। मुझे क्या है लौड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें जो करना है वो करो।